जय हिंद मेरे प्रिय विद्यार्थियों। मैं चंदन सर। आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा कि अणुभार या मोलर द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है। इसे सीखने से पहले आपको यह ध्यान देना होगा कि जैसे अगर हम यहाँ पर लिखें Na, तो Na का अर्थ होता है सोडियम। Na का अर्थ होता है सोडियम। यह एक हमारा परमाणु है। आप इसे या तो परमाणु कहिए, परमाणु, या आप इसे तत्व कहिए। हमारे पूरे आवर्त सारणी में 118 तत्व पाए जाते हैं, माने 118 तत्व हैं। आप या तो उन्हें आप तत्व कहिए या तो आप उन्हें परमाणु कहिए। तो अगर यहाँ पर लिखा है Na, तो Na हमारा क्या हो गया, एक परमाणु हो गया। अगर लिखा है O का अर्थ है ऑक्सीजन। आपको क्या होता है कि आप 1 से लेकर 30 तक कि यौगिकों का परमाणु क्रमांक याद कर लीजिए। परमाणु भार आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं यहाँ पर परमाणु बताऊँगा बस उन्हीं की आपको परमाणु भार याद करना है। जैसे अगर Na का देखिए तो परमाणु क्रमांक होता है 11 और इसका परमाणु भार होता है 23। अगर हम देखें यहाँ पर ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, वो परमाणु भार होता है इसका 16। तो भी ऑक्सीजन हमारा क्या है, एक परमाणु है। ऑक्सीजन हमारा क्या है, परमाणु है। जब परमाणु या तत्व, जब परमाणु की संख्या 1 है तो यह क्या है, परमाणु है। अगर 2 परमाणु मिल जाएं, जैसे O, अगर यहाँ पर हम लिख दें कि O2, तो O2 का अर्थ हो गया यहाँ पर 2 परमाणु हैं। जब 2 परमाणु मिलती हैं तो हमारा एक क्या बनता है, अणु। तो 2 या 2 से अधिक परमाणुएं जब आपस में मिलकर माने मिलती हैं तो अणु का निर्माण होता है। जैसे O2 अब अणु हो गया हमारा। अगर यहाँ पर हम लिख दें NaCl, अब एक परमाणु ये, एक परमाणु ये, तो 2 जब परमाणु मिलेंगी तो अणु बनेगा, 2 या 2 से अधिक। CO2 हमारा क्या हो गया, अणु हो गया। तो पूछा जाएगा कि CO2 का अणुभार ज्ञात कीजिए, CO2 का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे निकालेंगे, जिससे अगर ऑक्सीजन का हम परमाणु भार देखिए तो क्या होता, 16। तो 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूना 32 हो जाएगा। तो इसी प्रकार कहने का अर्थ है अणुभार सीखने से पहले आपको परमाणुओं का परमाणु भार याद होना चाहिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के परमाणु क्रमांक व परमाणु भार। देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के परमाणु क्रमांक व परमाणु भार। बस अगर आप इतना ही याद कर लेते हैं तो पूरे रसायन विज्ञान में, पूरे केमिस्ट्री में इससे बाहर आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। इससे बाहर आपको परमाणुओं का परमाणु भार याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे पहला हमारा परमाणु है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और परमाणु भार भी 1 होता है। आपको यह ध्यान देना होगा कि परमाणु क्रमांक को नीचे और परमाणु भार को ऊपर, या तो आप इस तरफ लिखिए या तो इस तरफ। परमाणु क्रमांक को आप इस तरफ लिखिए या तो इस तरफ। इसी में और देखिए जैसे हमारा क्या होता है, कार्बन के बाद जैसे अगर हम ले लें बोरान B, इसका परमाणु क्रमांक 5 और परमाणु भार हमारा होता है 11। कार्बन का अगर हम देखें तो 6 होता है और 12। नाइट्रोजन का अगर हम देखें यहाँ पर तो परमाणु क्रमांक 7, परमाणु भार 14। उसी क्रम में अगर हम देखें ऑक्सीजन का तो परमाणु क्रमांक 8 होता है, परमाणु भार जो हमारा होता है वह 16 होता है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर मैग्नीशियम का, अगर हम मैग्नीशियम का देखें
तो इसका परमाणु क्रमांक हमारा होता है 12 और परमाणु भार हमारा होता है 24। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम का, तो परमाणु क्रमांक हमारा होता है 13 और परमाणु भार 27। इसी क्रम में अगर हम देखें यहाँ पर एल्युमिनियम के बाद हमारा आ गया जैसे सिलिकॉन। अब देख लीजिए सिलिकॉन, तो सिलिकॉन का क्या होगा, सिलिकॉन परमाणु क्रमांक 14, परमाणु भार 28। आपको मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ, आपको धीरे धीरे ध्यान देना है, वो कापी में नोट करना है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें जैसे ले रहे हैं सल्फर, तो सल्फर का हमारा क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक सल्फर का होता है 16 और परमाणु भार 32। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर क्लोरीन, तो क्लोरीन का हो जाएगा परमाणु क्रमांक 17 और परमाणु भार हमारा हो जाएगा 35.5। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें क्लोरीन के बाद अगर हम देखें पोटेशियम, अगर हम पोटेशियम का देखें तो हो जाएगा परमाणु क्रमांक 19 और परमाणु भार कितना है यहाँ पर 40। परमाणु भार क्या होता है 40। तो पोटेशियम का है, तो वैसे तो आपको किताब में 40 मिलेगा, लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा यह आपको याद करना है। तो पोटेशियम का जब अगर आ जाए आपको तो 39, 40 होता है लेकिन अब 39 याद करिए। उसके बाद अगर हो गया हमारा जैसे एक और अगर हम देख लें यहाँ पर फ्लोरीन, यहीं पर आपको फ्लोरीन जिसका होता है परमाणु क्रमांक 9 और परमाणु भार आपको याद करना है 19। उसके बाद अगर हम देख लें फास्फोरस, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 और परमाणु भार 31। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर ले रहे हैं जैसे सिल्वर, सिल्वर का होता है Ag, परमाणु क्रमांक 47 और परमाणु भार हमारा होता है 108। उसके बाद अगर हम देखें आयोडीन, तो आयोडीन के परमाणु क्रमांक 53 होता है और इसका परमाणु भार 127 होता है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर क्रोमियम Cr, क्रोमियम का हमारा परमाणु क्रमांक होता है 24 और परमाणु भार अगर हम देखें यहाँ पर इसका होता है 52। अगर हम यहाँ पर देखें आयरन, आयरन का प्रतीक होता है Fe और इसका परमाणु क्रमांक 26 और इसका परमाणु भार होता है हमारा 56। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर कापर, तो कापर होता है हमारा परमाणु क्रमांक 29 और परमाणु भार होता है 63.5। तो आपको बस इतने ही तत्वों का परमाणु भार याद करना है। परमाणु क्रमांक तो आपको 1 से 30 तक याद करना होगा, लेकिन हम यहाँ पर परमाणु भार की बात कर रहे हैं, जो कि परमाणु भार आपको याद करना है बस इतने ही महत्वपूर्ण तत्वों का। अगर इतने ही आपको तत्वों का परमाणु भार याद हो गया तो हम अणु भार निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे हमारा प्रश्न अगर पूछा जाए कि आप बताइए H2O हमारा सूत्र होता है जल का। तो अगर आपसे पूछा जाए जैसे H2O का अणुभार ज्ञात कीजिए, अणुभार ज्ञात कीजिए। अणुभार या तो कहेगा या तो आप कहेगा मोलर द्रव्यमान। तो H2O का आप अणुभार कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप ऐसे ज्ञात करेंगे, लिखेंगे H2O का अणुभार बराबर, यहाँ को आपको सबसे पहले देखना होगा कि हाइड्रोजन का अणुभार हमारा कितना होता है 1। तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, H2O का 2 बार है तो इसमें 2 का गुणा करना होगा। अब लिखना है प्लस। ऑक्सीजन का हम अणुभार निकाल रहे हैं तो ऑक्सीजन का अब देखेंगे परमाणु भार,
तो ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या होता है? अगर ऑक्सीजन को देखिए हम यहाँ पर 16, तो 16 लिखेंगे। ऑक्सीजन 1 है तो बस कुछ नहीं करेंगे, अगर 2 बार होता तो 2 का गुणा करते, यहाँ पर हो जाएगा 2 + 16 जोड़ देंगे, आपको कितना हो जाएगा? 16 2 कितना हो जाएगा? 18। तो हमारा निकल गया H2O का अणुभार। वैसे जैसे आपको पूछा है, यहाँ पर पूछा है कि NaCl का हमें क्या निकालना है? अणुभार। NaCl का अणुभार ज्ञात कीजिए। NaCl का अणुभार निकालना है हमें। तो NaCl का अणुभार कैसे निकलेगा? लिखना है NaCl का अणुभार बराबर Na का अब हम देखेंगे परमाणु भार कितना होता है। तो अगर हम देखें यहाँ पर ऊपर लिखा है कि Na का परमाणु भार हमारा कितना होता है? Na का परमाणु भार हमारा होता है, देखिए आपको दिख रहा है कि नहीं? Na इसमें मैंने Na का नहीं लिखा है तो आपको याद करना है, लिख दे रहा हूँ कि Na का परमाणु क्रमांक होता है 11, जिसे हम सोडियम कहते हैं, और उसका परमाणु भार होता है 23। तो आपको यहाँ पर लिखना है 23, उसके बाद प्लस सोडियम एक ही है। क्लोरीन का अगर हम देखें तो है 35.5। आप ही जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 3 8 3 2 5 58.5 आ गया। उसके बाद और अगर जैसे मात्रक की बात करें तो आप इनके पीछे आप या तो U लिख सकते हैं, U, या तो आप इनके पीछे U लिख सकते हैं, या AMU, या इनका यूनिट है मात्रक आप लिख सकते हैं U या AMU, या तो आप कुछ ना लिखिए तब भी आपका सही रहेगा अणुभार। तो यही अणुभार निकालने का हमारा टेक्निक है। जैसे अगर हम देखें और प्रश्न अगर देखें यहाँ पर, अगर हम देखें जैसे H2SO4 का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। H2O का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। मोलर द्रव्यमान आप कहिए या तो आप कहिए अणुभार, एक ही बात है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे H2SO4 का मोलर द्रव्यमान बराबर, उसके बाद हमें क्या लिखना है? देखना है H2 हाइड्रोजन है इसमें, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस। उसके बाद हम देखेंगे सल्फर। तो सल्फर का आपको दिख रहा है यहाँ पर, सल्फर का होता है परमाणु क्रमांक 16, परमाणु भार 32। तो परमाणु भार हम लिखेंगे यहाँ पर 32। अगर हम देखें सल्फर 1 है तो इसमें किसी का मल्टीप्लाई नहीं होगा। ऑक्सीजन का कितना होता है हम देखें तो यहाँ पर होता है परमाणु भार 16, तो लिखेंगे हम यहाँ पर 16। अब ऑक्सीजन 4 है तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पर 2 32 और 16 चौका 64। आप इसे जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 2 2 4 4 4 8 और 6 3 9। आप इसका यूनिट लिख सकते हैं AMU या U, या तो आप कुछ मत लिखिए। उसके बाद और देखिए जैसे एग्जाम्पल में अगर हम और बात करें तो जैसे आपके पास एक और प्रश्न है, जैसे आपसे पूछा जाए कि एसिटिक अम्ल, परीक्षा में ऐसे ही आता है, परीक्षा में पूछता कैसे है? पूछता है कि एसिटिक अम्ल
एसिटिक अम्ल का अणुभार ज्ञात कीजिए। अणुभार क्या होगा? परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। इसमें सूत्र नहीं दिया हुआ है। अब आपको याद करना होता है कि एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। तो एसिटिक अम्ल का हमारा सूत्र होता है CH3COOH। CH3COOH हमारा हो गया एसिटिक अम्ल। इसका हमें निकालना है अणुभार। अणुभार बराबर यहाँ पर लिखा है C, तो कार्बन का हमारा कितना होता है? अगर हम देखें कार्बन का हमारा होता है परमाणु भार, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 12, तो कार्बन का हम लिख लेंगे कितना है 12, तो लिखेंगे हम यहाँ पर 12। अब अगर हम कार्बन यहाँ पर देखें तो 2 बार है, 1 2, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे प्लस। हाइड्रोजन का 1 होता है, कितनी बार है यहाँ पर? 1 3 और 1 4, तो 4 का मल्टीप्लाई, लिखेंगे प्लस। यहाँ पर कार्बन का हो गया। ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन है, 2 का मल्टीप्लाई, इसमें गुणा कर देंगे 12 दूना 24 प्लस 4 1 का 16 दूना 32, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा हमारा? इतना आ जाएगा 4 4 8, 8 2 10, 3 2 5 1 6। तो हमारा क्या हो गया? एसिटिक अम्ल का अणुभार। ऐसे ही आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। और आप कुछ यौगिकों का सूत्र याद कर लीजिए, जैसे एसिटिक अम्ल क्या होता है। जैसे अगर आपसे पूछ ले और यहाँ पर जैसे यूरिया को इंग्लिश में यूरिया कहते हैं। यूरिया का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यूरिया का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो आपको याद करना होगा यूरिया का सूत्र क्या होता है। तो यूरिया का सूत्र होता है हमारा